कहानी शुरू होती है पीटर पार्कर से, जो एक शाय और इंटेलिजेंट लड़का था। वो अपने अंकल बेन और आंट मे के साथ रहता था। पीटर को अपनी पड़ोसन मेरी जेन यानी एमजे पसंद थी, लेकिन पीटर कभी अपनी फीलिंग्स खुलकर बता नहीं पाता। उसका सबसे अच्छा दोस्त था हैरी ऑसबॉर्न, जिसके पिता नॉर्मन ऑसबॉर्न एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट और बहुत बड़ी कंपनी ऑस्कॉप के ओनर थे। एक दिन पीटर अपनी क्लास के साथ एक साइंस एग्जीबिशन पर जाता है। वहाँ एक जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पाइडर उसे काट लेती है। शुरुआत में पीटर को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अगले दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी होती है। उसकी आई साइट परफेक्ट हो जाती है, उसकी बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, वो वॉल्स पर चढ़ सकता था। उसके अंदर एक स्ट्रेंज स्पाइडर सेंस भी डेवलप हो जाती है, जो उसे खतरे का पहले ही एहसास करा देती है। अब पीटर समझ जाता है कि उसके पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर्स आ चुकी हैं। वो इन पावर्स को इस्तेमाल करके एक रेसलिंग मैच में हिस्सा लेता है, क्योंकि उसे पैसों की जरूरत थी। लेकिन जब वो मैच जीत जाता है तो प्रोमोटर उसे उसके पूरे पैसे नहीं देता। गुस्से में पीटर उसे लूटने वाले एक चोर को रोक सकता था, लेकिन वो सोचता है कि ये उसकी प्रॉब्लम नहीं है। वो चोर भाग जाता है। कुछ देर बाद पीटर को पता चलता है कि उसी चोर ने उसके अंकल बेन को गोली मार दी है। पीटर अपने अंकल को बचा नहीं पाता। यहीं से उसे अपने अंकल बेन की सबसे बड़ी सीख समझ आती है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब पीटर फैसला करता है कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि लोगों की मदद के लिए करेगा। उधर नॉर्मन ऑसबॉर्न अपनी कंपनी को बचाने के लिए एक डेंजरस परफॉर्मेंस एनहांसिंग सीरम का एक्सपेरिमेंट खुद पर करता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट गलत हो जाता है। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ तो बढ़ जाती है, लेकिन उसका दिमाग अनस्टेबल हो जाता है और उसके अंदर एक दूसरा वायलेंट पर्सनालिटी पैदा हो जाता है। वो बन जाता है ग्रीन गॉब्लिन। ग्रीन गॉब्लिन को स्पाइडरमैन की पावर्स में काफी इंटरेस्ट था। वो स्पाइडरमैन को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर साफ मना कर देता है। अब ग्रीन गॉब्लिन स्पाइडरमैन को खत्म करने का फैसला करता है। धीरे धीरे नॉर्मन को शक होने लगता है कि स्पाइडरमैन कोई और नहीं, पीटर पार्कर ही है। अब वो पीटर की सबसे बड़ी कमजोरी को निशाना बनाता है, मेरी जेन। अब पीटर और ग्रीन गॉब्लिन के बीच फाइनल फाइट शुरू होती है। दोनों एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में जबरदस्त लड़ाई करते हैं। ग्रीन गॉब्लिन पीटर को बुरी तरह घायल कर देता है, लेकिन पीटर हार नहीं मानता। आखिरकार नॉर्मन का ग्रीन गॉब्लिन पर्सोना कमजोर पड़ने लगता है। नॉर्मन पीटर से मदद मांगता है। पीटर उसे मारना नहीं चाहता, लेकिन तभी नॉर्मन सीक्रेटली अपने ग्लाइडर से पीटर पर हमला करने की कोशिश करता है। पीटर खतरे को महसूस करके खुद को बचा लेता है और ग्लाइडर सीधे नॉर्मन के शरीर में जाकर लग जाता है। नॉर्मन ऑसबॉर्न की मौत हो जाती है।